तो एपिसोड की स्टार्टिंग में गोबरू हमें बताता है कि 6 दिनों तक लगातार ट्रैवल करने के बाद हम सभी लोग ग्रेसियन सिटी में पहुंच चुके हैं। और अब वहां पर गोबरू को पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से अचानक ही यहां पर मॉन्स्टर्स और डेमी ह्यूमंस की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी है, जिस वजह से इंसान काफी ज्यादा परेशान है। और अब जब भी इंसान किसी डेमी ह्यूमन या फिर मॉन्स्टर को देखते हैं वह पैनिक हो जाते हैं। और अब वहां पर गोबरू को उसके साथियों के साथ देखकर सिटी के सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। अब वह पांचों लड़कियां आगे बढ़कर वहां पर मौजूद सभी लोगों को शांत करती है, जिसके बाद गोबरू अपने सभी साथियों के साथ सिटी के अंदर एंटर करता है। और अब वह सभी लोग अपने रहने के लिए एक होटल को बुक करते हैं। अब दिखाया जाता है कि गोबरू एक कमरे में उन सभी लड़कियों के सामने खड़ा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि अब यह तुम सभी लोगों पर डिपेंड करता है कि तुम सभी लोग इसी सिटी में रहकर अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहती हो या फिर तुम सभी लोग वापस से मेरे साथ गॉब्लिन विलेज में जाना चाहती हो। यह फैसला अब तुम सभी लोगों को ही यहाँ पर करना है और इस बारे में सोचने के लिए मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को 24 घंटे का टाइम देता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद वह लाल बालों वाली लड़की गोबरू को अपने साथ एक बिल्डिंग के पास लेकर आती है और उसे बताती है कि यह एक एडवेंचरर गिल्ड है। अब गोबरू उस लड़की के साथ एडवेंचरर गिल्ड के अंदर जाता है तो उसे देखते ही वहां पर सभी एडवेंचरर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस पर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं, पर वह लड़की वहां पर सभी लोगों को शांत करती है। जिसके बाद वह गोबरू को लेकर काउंटर पर जाती है। वहीं पर गोबरू को देखकर काउंटर गर्ल भी बुरी तरीके से डर चुकी होती है। तभी उस जगह पर एक ओल्ड मैन आता है और अब वह गोबरू को देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम इस जगह पर एक एडवेंचरर बनना चाहते हो? ठीक है, पहले तुम इस फॉर्म को फिल कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा एडवेंचरर कार्ड दे दूंगा। अब वहां पर लाल बालों वाली लड़की गोबरू का पूरा पेपर वर्क करती है, जिसके बाद गोबरू उस एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर हो जाता है। और अब गोबरू बाकी की सभी लड़कियों के साथ मार्केट में जाता है, जहां पर बाकी की सभी लड़कियां गॉब्लिन विलेज से लाए गए फ्रूट्स और जैम्स को बेचकर काफी सारे पैसा इकट्ठा कर लेती है। और फिर वह सभी लोग मार्केट से अपने लिए कई सारी चीजें खरीदते हैं। अब वहां पर गोबरू को इंसानों के बारे में और भी चीजें जाननी होती है, इसीलिए वह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर अपना ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। और अब वह उस सिटी में घूमने के लिए निकल पड़ता है, जिससे वह वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और तो और उसके रियल ओगर वाले फॉर्म को देखकर उससे यहाँ पर कोई भी ना डरे। अब गोबरू सिटी के अंदर घूमता है तो वह कई सारे लोगों के मुंह से सुनता है कि अचानक कहीं से हमारे सिटी में एक ओगर आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। और तो और उसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर टैटू बना रखे हैं, साथ ही साथ उसने खुद को एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर भी करवाया है। अब गोबरू उन सभी लोगों की बात को इग्नोर करते हुए पूरे सिटी में घूमता है और अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग चीजें खाता है। अब दिखाया जाता है कि गोबरू घूमते घूमते एक गली के अंदर आ जाता है। तभी कई सारे लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और अब वह सभी लोग गोबरू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर गोबरू उन सभी लोगों को मारकर वहां पर खा जाता है, जिससे उसे कई सारी नई एबिलिटीज मिलती है। तभी वहां पर गोबरू नोटिस करता है कि उन सभी लोगों के हाथ में एक जैसी ही अंगूठी मौजूद होती है, जो देखकर वह समझ जाता है कि यह सभी लोग किसी ईवल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इस सिटी में कोई गलत काम कर रहा है। तभी उसे गली के दूसरे साइड किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अब वह देखता है कि एक लड़का कई सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ बहस कर रहा होता है। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं, तो जल्द से जल्द प्रिंसेस को आजाद कर दो वरना तुम बहुत पछताओगे। तभी उसके सामने खड़ा पर्सन बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अब तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रिंसेस को आजाद करवाने के लिए हमें 3 गुना पैसे देने होंगे। वहीं पर एक जगह से छिपकर गोबरू यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी वह लड़का अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है, तो तुम लोग शांति से प्रिंसेस को यहाँ पर आजाद नहीं करोगे तो फिर ठीक है, अब मुझे यहाँ पर तुम सभी लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तभी उसके सामने खड़े सभी लोग उस पर्सन को पकड़कर वहां पर बुरी तरीके से मारते हैं और अब एक पर्सन आगे बढ़ते हुए अपने पास से एक चाकू निकालकर उस लड़के को मारने ही वाला होता है कि तभी काफी तेजी से गोबरू उन लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें मारकर वहां से भगा देता है। अब वह लड़का गोबरू को देखते ही उठकर खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुमने उन लोगों को यहाँ से जाने क्यों दिया? तुम्हें उन सभी लोगों को जान से मार देना चाहिए था, क्योंकि वह सभी लोग एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। पर गोबरू बोलता है, अभी अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम्हें मेरे ऊपर चिल्लाने के बजाय मुझे थैंक्स करना चाहिए। वहीं पर गोबरू ने अपने एक ब्लड क्लोन को उन सभी लोगों के पीछे लगा दिया होता है, जिससे
उसे उन लोगों के बेस के बारे में पता चल सके। और अब गोबरू उस लड़के को अपना एडवेंचरर कार्ड दिखाते हुए बोलता है, मैं पैराबलम कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रिंसेस को छुड़ाने के लिए कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने रियल ओगर फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर वह लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गोबरू दोबारा से अपने इंसान के फॉर्म में आते हुए बोलता है, अगर तुम चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद वह लड़का गोबरू से मिलने के लिए उसके इन में आया हुआ होता है। और अब वह लड़का गोबरू को बताता है कि उनकी प्रिंसेस सीक्रेट तरीके से इस टाउन में कुछ दिनों से रह रही थी, पर एक दिन वह अपने सभी सोल्जर्स से नजरें बचाकर कहीं भाग गई और फिर हमें पता चला कि प्रिंसेस किडनैप हो चुकी है। और तभी से वह लोग यहाँ पर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस ईवल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उनकी प्रिंसेस को कहाँ पर रख रखा है। गोबरू बोलता है, मैंने इस बारे में पहले ही पता लगा लिया है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर किसी नोबल का एक वेंट हाउस मौजूद है। उसी जगह को यह सभी लोग अपने हाइड आउट के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोबरू उस वेंट हाउस के ऊपर अटैक करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है, जिसके बाद वह उस वेंट हाउस के एक कमरे में कैद प्रिंसेस को भी आजाद करवाता है। पर वहां पर प्रिंसेस बेहोश होती है, जो देखते ही वह लड़का प्रिंसेस को उठाकर वेंट हाउस से बाहर लेकर आता है, जिसके बाद गोबरू उस वेंट हाउस में आग लगा देता है। और अब गोबरू उस लड़के से बोलता है, बच्चे मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ इस बारे में तुम किसी को भी कुछ भी ना बताओ, और इसी में तुम्हारी भलाई होगी, वरना तुम बहुत पछताओगे। पर वह लड़का बोलता है, पर अगर प्रिंसेस तुम्हारे बारे में पूछेंगी तो क्या मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। तभी एक मैजिक लॉर्ड उस जगह पर आते हुए उस लड़के को वहां पर हिप्नोटाइज कर देता है और बोलता है कि आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ इस बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे। और अब उस लड़के को हिप्नोटाइज करने के बाद गोबरू उस लॉर्ड के साथ वापस से अपने इन में आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन होप जी गोबरू को कॉल करता है और अब वह उसे बताता है कि उनके विलेज के कई सारे गॉब्लिन्स और हॉबगॉब्लिन्स ने वहां पर बच्चों को जन्म दिया है। यह सुनकर गोबरू काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह हॉबजी से बोलता है कि तुम उन सभी लोगों का अच्छे से ख्याल रखो। अब थोड़ी देर के बाद वह पांचों लड़कियां गोबरू के पास आती है और अब वह गोबरू से बोलती है कि उन्होंने यहाँ पर अपना फैसला कर लिया है और अब वह सभी लोग यहाँ पर गोबरू के साथ ही उसके गॉब्लिन विलेज में रहना चाहती है। अब यह सुनकर गोबरू वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह प्रिंसेस वहां पर गोबरू से मिलने के लिए आई हुई होती है और अब वह गोबरू को देखते हुए बोलती है, तो तुम ही वह मॉन्स्टर हो जिसने यहाँ पर मेरी जान बचाई। कल वह सो रही थी, इसी वजह से वह गोबरू को थैंक्स नहीं कर पाई, इसीलिए वह आज इस जगह पर गोबरू को थैंक्स करने के लिए आई है। तभी वह लाल बालों वाली लड़की गोबरू से पूछती है कि गोबरू आखिर यह लड़की कौन है। यह सुनते ही प्रिंसेस वहां पर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि वह स्टैनबर्ड किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस रूबिलिया एल्सवोल सेंटबर्ट है। अब वहां पर प्रिंसेस रूबिलिया के बात करने के तरीके से वहां पर खड़ी सभी लड़कियां चार्म हो जाती है। तभी वह लड़का भागते हुए वहां पर आता है और अब वह गोबरू से माफी मांगते हुए बोलता है, पता नहीं कैसे प्रिंसेस को इस बारे में पता चल गया कि यहाँ पर कल तुमने ही उनकी जान बचाई थी। तभी रूबिलिया अपने पास से गोबरू का कार्ड बाहर निकालती है और अब वह उसे दिखाते हुए बोलती है, तो तुम पैराबलम कंपनी के ओनर हो, तो यहाँ पर मैं तुम्हारी कंपनी को एक काम देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैराबलम कंपनी के साथ मुझे कैपिटल सिटी ओसवल पहुँचाओ। अब रूबिलिया का बात करने का तरीका गोबरू को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और उसे महसूस हो रहा होता है कि रूबिलिया उसे वहां पर ऑर्डर दे रही है और उसे वह ऑर्डर वहां पर मानना पड़ेगा। पर गोबरू खुद पर कंट्रोल करते हुए रूबिलिया को वह काम करने से मना कर देता है। यह सुनते ही रूबिलिया परेशान हो जाती है और बोलती है, आखिर तुम मेरे लिए यह काम करना क्यों नहीं चाहते हो। गोबरू बोलता है, तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हारे पास यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उनके साथ अपने कैपिटल सिटी जाओ। रूबिलिया बोलती है, मेरे यह सभी सोल्जर्स बेकार है और यह लोग मेरे ऊपर ठीक से नजर भी नहीं रख पाते हैं, मैं जब चाहूँ तब इनके आंखों के सामने से गायब हो सकती हूँ। यह सुनते ही गोबरू रूबिलिया के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगता है और अब गोबरू रूबिलिया को एक जगह पर बिठाकर गुस्से में उसे 1 घंटे तक लेक्चर देता है। वहीं पर रूबिलिया बोल रही होती है, आज से पहले उसे इस तरह लेक्चर देने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई।
तभी वह लड़का गोबरू के पास आते हुए बोलता है, प्रिंसेस यहाँ पर तुम्हें यह काम करने के बदले एक गोल्ड प्लेट देने के लिए तैयार है। जो सुनकर गोबरू को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर तभी वह पांचों लड़कियां वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वह गोबरू को बताती है कि एक गोल्ड प्लेट की कीमत 10 लाख गोल्ड कॉइन होती है। तो गोबरू को यह काम यहाँ पर जरूर करना चाहिए। बस एक काम करके ही वह लोग यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं। अब यह सुनकर गोबरू रूबिलिया को कैपिटल सिटी तक पहुँचाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रूबिलिया बोलती है कि वह गोबरू का इंतजार सिटी के गेट के बाहर करेगी, तो गोबरू टाइम से वहाँ पर पहुँच जाए, यह बोलते हुए वह वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद गोबरू सिटी के गेट पर पहुंचता है, तो वह देखता है कि रूबिलिया उस लड़के के साथ पहले से ही वहां पर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी गोबरू बोलता है, आखिर तुम्हारे सभी सोल्जर्स कहां पर है? रूबिलिया बोलती है, मेरे सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसीलिए मैंने उन्हें पीछे ही छोड़ दिया। अब यह सुनते ही गोबरू परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, रूबिलिया दोबारा से अपने सभी सोल्जर्स को धोखा देकर वहां से भाग आई है, तो कहीं इसके सोल्जर्स यह न समझने लगे कि मैंने यहाँ पर रूबिलिया को किडनैप कर लिया है। पर अब वहां पर गोबरू कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वह इस बारे में ज्यादा सोचकर परेशान ना होते हुए रूबिलिया को लेकर उसे कैपिटल सिटी छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर रास्ते में रूबिलिया गोबरू से कई सारे सवाल पूछ रही होती है और वह बार बार उससे यह पूछे चली जा रही होती है कि आखिर वह किस तरह की गाड़ी पर बैठे हुए हैं। गोबरू उसे बताता है कि मैंने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए इस स्केलेटन सेंटीपीड को बनाया है। तभी रास्ते में रूबिलिया को कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वह गोबरू से उनके बारे में पूछने लगती है। अब गोबरू उसे बताता है कि इन मॉन्स्टर को बोफालो कहा जाता है, जिसके बाद गोबरू और गोबमी एक बोफालो पर अटैक करते हुए उसे मार देते हैं और फिर वह सभी लोग एक जगह पर बैठकर उसे पकाकर खाते हैं। इसके साथ ही साथ गोबरू ने वहां पर एक बोफालो को टेम भी कर लिया होता है, जो वहां पर उनके स्केलेटन सेंटीपीड को खींच सके, जिससे गोबरू की मैजिकल एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अब रास्ते में उन्हें ब्लेड रैबिट नाम का एक मॉन्स्टर मिलता है, जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। साथ ही साथ उसके सर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा शार्प ब्लेड होता है, जिसे देखते ही वह लाल बालों वाली लड़की उससे फाइट करती है और थोड़ी मेहनत करने के बाद वह उस ब्लेड रैबिट को मारकर वहां पर खा जाती है, जिससे वहां पर उसकी स्पीड इंप्रूव हो जाती है। साथ ही साथ उसे कई सारी ब्लेड टेक्निक भी मिलती है। दूसरी ओर रूबिलिया अपने साथ एक मॉन्स्टर को पकड़कर वहां पर ले आती है और अब वह गोबरू से बोलती है, क्यों ना गोबरू इस मॉन्स्टर को भी यहाँ पर टेम कर ले, क्योंकि वह इस मॉन्स्टर को पालना चाहती है। पर गोबरू उसे डांटते हुए अपने स्केलेटन सेंटीपीड के ऊपर बिठा देता है। वहीं पर गोबरू रूबिलिया से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि रूबिलिया एक जगह पर कभी भी शांति से नहीं बैठती है और वह गोबरू और बाकी सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। और तो और खाना बनाने के दौरान वह ट्विन सिस्टर को जाकर डरा देती है, जिससे उन दोनों का हाथ वहां पर कटते कटते बचता है। अब इससे गुस्सा होकर गोबरू रूबिलिया को उस जगह पर पनिश करता है। अब अगले दिन गोबरू को रास्ते में टर्टल स्नेक का एक नेस्ट मिलता है, इसके अंदर टोटल 88 टर्टल स्नेक होते हैं, जिन्हें देखते ही वह उन तीनों लॉर्ड्स को अपने पास बुलाते हुए उन स्नेक्स को बाहर निकालने में उनकी मदद मांगता है। पर उन स्नेक्स को देखकर वह तीनों लॉर्ड काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और अब हमें यहाँ पर इन तीनों लॉर्ड के नाम बताए जाते हैं, फ्लेम लॉर्ड नीकी, विंड लॉर्ड फूकी और मैजिक लॉर्ड गैनकी। अब उन सभी लोगों को वहां पर डरते हुए देखकर गोबरू अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज करते हुए नेस्ट के अंदर से सभी टर्टल स्नेक को बाहर निकालता है और अब वह उन्हें मारकर वहां पर उनका सॉसेज बना देता है, जिसके बाद सभी लोग एक जगह पर बैठकर उसे खाते हैं। और अब गोबरू सभी लोगों को वापस से स्केलेटन सेंटीपीड के ऊपर बिठाकर कैपिटल सिटी की ओर निकल पड़ता है। वहीं पर वह रूबिलिया को देखते हुए सोच रहा होता है, रूबिलिया एक प्रिंसेस है, पर इसके बावजूद वह बहुत ही ज्यादा केयर फ्री है और वह इस वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए भी काफी ज्यादा इच्छुक है, जिस वजह से वह हमेशा यहाँ पर एक्साइटेड रहती है। अब वह सभी लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वह लड़का गोबरू के पास आता है और अब वह गोबरू से बोलता है कि वह गोबरू से ट्रेनिंग लेना चाहता है, जिससे वह पावरफुल बनकर प्रिंसेस रूबिलिया को प्रोटेक्ट कर सके। और अब वह गोबरू को बताता है कि वह बचपन से ही प्रिंसेस रूबिलिया के साथ रह रहा है। साथ ही साथ वह रूबिलिया का पर्सनल बॉडीगार्ड है, जिसे फ्यूचर में रूबिलिया को हमेशा प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए वह पावरफुल बनना चाहता है। तभी वहां पर रूबिलिया आते हुए बोलती है वह भी गोबरू से ट्रेनिंग लेकर पावरफुल बनना चाहती है, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़े, इसीलिए वह यहाँ पर हर खतरे के लिए तैयार होना चाहती है। अब गोबरू उन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है और अब वह उस लड़के को वहां पर
कई सारी स्वॉर्ड टेक्निक सिखाता है जिनकी प्रैक्टिस करके वह अपना लेवल अप कर सकता है। वहीं पर रूबिलिया स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात में सभी लोग स्केलेटन सिंडी पीठ के ऊपर बैठे आगे के रास्ते की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और अब वह लड़का गोबरू को बताता है कि यहाँ से सीधे कैपिटल सिटी जाने के अब 3 रास्ते हैं, जिनमें से 2 रास्ते बहुत ही ज्यादा लंबे हैं और तीसरा रास्ता काफी ज्यादा छोटा है, जिसमें उन लोगों को 2 माउंटेन के बीच से गुजरना होगा। पर यह रास्ता छोटा होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि उन दोनों माउंटेन के बीच में कई सारे फालसी ईगल ने अपना नेस्ट बना रखा है और फालसी ईगल काफी खतरनाक क्रिएचर माने जाते हैं। तभी वह लड़का गोबरू को बताता है कि वह ईगल बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, साथ ही साथ उनके पास काफी खतरनाक पॉइजन एबिलिटी भी होती है, जिस वजह से पावरफुल मॉन्स्टर भी उनसे फाइट करने से डरते हैं। और तो और उन सभी ईगल्स का लीडर एक जेड ईगल है जिसके पास गॉड्स की ब्लेसिंग है। अब यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लड़कियां बोलने लगती है, हमें तीसरे रास्ते को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि जेड ईगल काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर उन लोगों का सामना जेड ईगल से हो गया तो वह जेड ईगल उन सभी लोगों को जान से मार देगा। तभी गोबरू खड़ा होते हुए बोलता है, ठीक है, मैंने अपना फैसला कर लिया है, हम यहाँ पर तीसरे रास्ते से ही आगे जाएंगे क्योंकि अब मैं यहाँ पर उस जेड ईगल के साथ फाइट करना चाहता हूँ। यह सुनते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग तीसरे रास्ते से कैपिटल सिटी की ओर जा रहे होते हैं। वहीं पर बैठे तीनों लॉर्ड काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं, आखिर गोबरू यहाँ पर सोच क्या रहा है, वह जेड ईगल से कभी नहीं जीत पाएगा और उसकी वजह से अब हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। दूसरी ओर गोबरू सिंडी पीठ के टॉप फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ होता है। वहीं पर कई सारे ईगल्स उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह अपने स्पाइडर वेब टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी ईगल्स को बांधकर मारे चले जा रहा होता है। और अब थोड़ी देर के बाद गोबरू चिल्लाते हुए बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग सिंडी पीठ के अंदर ही छिप कर रहो क्योंकि अब यहाँ पर असली फाइट स्टार्ट होने वाली है। यह सुनते ही लाल बालों वाली लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह बोलने लगती है, गोबरू ही यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है और अगर जेड ईगल से फाइट के दौरान गोबरू हार गया तो हम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी गोबमी बोलती है, गोबरू यहाँ पर फाइट हार ही नहीं सकता है और अगर फाइट के दौरान गोबरू घायल हो गया तो वह अपनी पावर का यूज करते हुए फाइट में गोबरू की मदद करेगी और वह दोनों आराम से मिलकर उस जेड ईगल को हरा देंगे। दूसरी ओर गोबरू जेड ईगल के सामने खड़ा होता है और अब उन दोनों की फाइट वहां पर स्टार्ट हो जाती है। और अब उन दोनों के फाइट की आवाज को सुनकर सिंडी पीठ के अंदर बैठे हुए सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी निकी बोलता है, यहाँ पर गोबरू पिछले 1 घंटे से उस ईगल के साथ फाइट कर रहा है, तो क्या आज हम सभी लोगों का यहाँ पर मरना तय है या फिर गोबरू उस जेड ईगल को हरा देगा। यह बोलते हुए वह बाहर झांक कर देखता है तो वहां पर गोबरू का एक हाथ कटकर नीचे गिरा हुआ होता है, जो देखते ही सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। और अब वह सभी लोग देखते हैं तो वहां पर गोबरू उस ईगल के साथ फाइट कर रहा होता है। वहीं पर उसका एक हाथ और एक पैर कट चुका होता है और गोबरू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जो देखते ही सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब वहां पर गोबमी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस ईगल पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी गोबरू चिल्लाते हुए बोलता है, हमारे फाइट के बीच में आने के बारे में सोचना भी मत। यह बोलते हुए वह अपने वेपन को नीचे गिरा देता है और बोलता है, तो अब यहाँ पर मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वह अपने स्पाइडर वेब का यूज करते हुए अपने हाथ और पैर को खींचते हुए अपने पास लेकर आता है और उसे वहां पर खा जाता है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। पर जैसे ही गोबरू अपने हाथ और पैर को खाता है, उसके हाथ और पैर दोनों ही वहां पर रीजनरेट हो जाते हैं। और अब गोबरू अपने बीटल आर्मर को एक्टिवेट करते हुए अपने स्पाइडर वेब से उस जेड ईगल को बांध देता है, जिससे उस जेड ईगल की स्पीड कम हो सके। और अब वह एक काफी तेज जंप करके उस ईगल के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे वह ईगल काफी तेजी से आकर जमीन से टकराता है। अब गोबरू के उस अटैक से उस जेड ईगल की हालत खराब हो जाती है और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी गोबरू उतरकर नीचे आता है। वहीं पर गोबरू के इस रूप को देखकर उन तीनों लॉर्ड्स की हालत खराब हो चुकी होती है। और अब गोबरू उस जेड ईगल के पास जाता है तो वह नोटिस करता है कि उस जेड ईगल के चेस्ट में कुछ ग्लो कर रहा होता है, जो देखते ही वह उसके चेस्ट को चीरकर उसके अंदर से एक सोल स्टोन को बाहर निकालता है। अब उस सोल स्टोन को देखते ही वह पांचों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और गोबरू को बताती है कि यह सोल स्टोन बहुत ही ज्यादा कीमती है और इसी सोल स्टोन की
वजह से इस जेड ईगल को गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई थी और अगर गोब्रू इस सोल स्टोन को बेच दे तो वह पूरा का पूरा एक छोटा सिटी खरीद सकता है। साथ ही साथ वह इस स्टोन का यूज करते हुए अपने लिए एक काफी पावरफुल वेपन भी क्रिएट कर सकता है। अब गोब्रू उस सोल स्टोन को भी अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वह उस जेड ईगल को भी वहां पर पकाकर खा जाता है, जिससे उसे कई सारी नई एबिलिटीज मिलती है। और तो और जेड ईगल को खाने की वजह से उसका एक्सोस्केलेटन स्किल पूरी तरीके से वहां पर बदल चुका होता है, जो देखकर गोब्रू काफी हैरान होता है। जिसके बाद सभी लोग दोबारा से अपने स्केलेटन सेंटीपीड के ऊपर बैठकर कैपिटल सिटी की ओर आगे बढ़ जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।